अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलिक जावेद इकबाल शानी आपकी खिदमत में हाजिर। आज फिर अपनी इस सियासी बैठक में हमारे साथ ओवरसीज पाकिस्तानी सियासी समाजी शख्सियत अल हाफिज ट्रस्ट यूके के बानी जनाब हाफिज खलीलुर रहमान सलीमी साथ हैं और आज मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आने वाले वक्त के मुतल्लिका भी बात होगी कि क्या होगा, कैसे होगा। तो आज जो सबसे पहली खबर ये कि आज सुप्रीम कोर्ट में जब सब बेकरारी के साथ ये देख रहे थे कि क्या फैसला होगा, लेकिन अचानक चीफ जस्टिस की तबीयत खराब, और ये खराबी आपको याद दिलाते चलें कि 1988 में भी हुई। सैयद सजाद शाह साहब जब चीफ जस्टिस थे उस वक्त भी हुई, लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस वापस नहीं आए। ये भी आपको याद दिलाते जाएं। और साथ साथ ये कि पीडीएम जमातों का ये पहले कहना था जिसमें मौलाना फजल रहमान खास तौर पे डट गए कि कभी भी किसी सूरत में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन आज जब पीडीएम की मुज़ाकराती कमेटी बैठी, आपस में मुशावरत हुई, तो फिर तमाम का यही कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो दिन ब दिन ये बदलती सियासी सूरत हाल या फिर आने वाले वक्त में क्या होता है, बात करते हैं जनाब हाफिज खलीलुर रहमान सलीमी साहब से भी कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं आपकी। आप देख रहे हैं इस वक्त के चीफ जस्टिस का अचानक बीमार हो जाना, उसके बाद पीडीएम के आपस में मशावरती मीटिंग और फिर बड़ा ऐलान कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। इसी तरह डीजीआई एसपीआर की तरफ से भी बड़े बयान आए, खुलकर बयान आए कि अभी आप रुक जाओ तो ज्यादा बेहतर है, हमें इस्तेमाल ना करो, हमारा नाम इस्तेमाल ना करो तो ज्यादा बेहतर है। यानी कि कशीदगी बढ़ती जा रही है और सियासी सूरत हाल बदलती नजर नहीं आ रही कि आने वाले वक्त कैसा होगा। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएं, जबकि पीडीएम कह रही है कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। तो आप क्या कहते हैं इसके मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ साहब का बीमार होना ये तो अल्लाह 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 के मामलात हैं। सेहत शिफा अल्लाह के हाथ में है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सेहतयाब करे। और बाकी उसके अंदर जो कुछ आपने बयान फरमाया सज्जाद अली शाह साहब के मतलब, वो बीमार हुए फिर वो वापस नहीं आए, तो अल्लाह के ये दिलों के भेद अल्लाह ही जानता है। हम उसके मतलब कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ठीक है। और अल्लाह पाक हमसे हमारी दुआ कि अल्लाह उनको सेहतयाबी दे। बाकी रहा जो सियासी सूरत हाल के मतलब आपने जो बयान फरमाया है, जी जी, ये जिस तरह की भी सियासी सूरत हाल बन रही है, कोई इलेक्शन तो इससे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन हो जाएंगे और जनाब जो कोई कुछ आस उम्मीदें लगी हुई हैं वो शायद पूरी हो सके। मुझे नहीं, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, माइट बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे कोई जो मेरी सूझबूझ है, जो हालात बता रहे हैं वो इलेक्शन के हालात नहीं बता रहे। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा जो इलेक्शन का जो प्रेशर है वो ये है कि चीफ साहब की रिटायरमेंट से पहले पहले कुछ ना कुछ हो जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि वो भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। दूसरा ये है कि मुल्क के मुआशी हालात जिस तरफ जा रहे हैं और जिस कदर ख़राब हो चुके हैं, जी जी, गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। ठीक है कि गवर्नमेंट उसको कोई थोड़ा बहुत लोग अवाम को रिलीफ दे सके और अवाम की हमदर्दियाँ अपने साथ मिला सके। अवाम भी इस बात को समझने से कासिर है कि पिछली गवर्नमेंट जो कुछ करके गई है उसको समेटना कितना मुश्किल काम है। जी जी जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे तो ऐसा रियली कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही कि फ्यूचर करीब में कोई इलेक्शन वाली सूरत हाल हो। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है
कि ये जो मज़ाकरात की आपने बात की है मौलाना साहब के, उस मज़ाकरात में अगर कोई बात निकली तो पॉसिबल है कि कोई ऐसा कोई चांस हो कि कौमी गवर्नमेंट बन जाए, नेशनल गवर्नमेंट बन जाए, उसमें कुछ लोग इनके लिए जाएं, कुछ उनके लिए जाएं। और मैं समझता हूँ इसका हल भी यही है। इलेक्शन इस वक्त मुल्क का हल नहीं है। इलेक्शन जो है वो एक मजीद फसाद बर्पा हो जाएगा, जी ठीक, मुल्क ठीक। और क्राइसिस में चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मैं सलीम साहब पूछना ये चाहूंगा कि पीछे एक क्लिप हमें नजर आया जिसमें एक बच्चा जो है कि खान साहब के सामने बड़े बेहतर तरीके से वो बात कर रहा है और खान साहब भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे, कासिम सूरी साहब भी तालियां बजा रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात इसने की है। उस मैं बात को इसलिए साथ टच दे रहा हूं कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस तरफ हमारा ध्यान है, तवज्जो जा रही है या मेरी तवज्जो कोई उस तरफ करवा रहा है। ये बात है कि वो बच्चा ये कह रहा है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन बेटा वो जो हजरत अब्दुल्ला और आमना रजी अल्लाह तआला अन्हु के वतन से पैदा हुआ। इसमें तो कोई गलत बात नहीं, बेहतरीन बात उसने की। लेकिन फसाद अगली बात से स्टार्ट होता है कि कहता है उसके बाद फिर दूसरा जो बेटा पैदा होता है दुनिया में वो इकरामुल्ला न्याजी और शौकत खानम से जो पैदा होता है वो इमरान खान दूसरा वो बेटा है जो दुनिया में बेहतरीन बेटा कहलवाने के काबिल है। जबकि बात ये साथ साथ करता चलूं कि सरकार के बाद सहाबी चाहिए, सहाबी उसके बाद ताबी तबाइन गौस, इसके बाद बेशुमार दुनिया आई। फिर उसके बाद पाकिस्तान जिसके वसीले से में मिला है कायद मोहम्मद अली जना जैसी शख्सियतें, उससे बेहतर शख्सियतें भी पाकिस्तान में आई, पाकिस्तान मुसलमानों के हवाले से आई। लेकिन ये एक बच्चे के थ्रू, वो बच्चा जो अकेले में बैठ के बात भी नहीं कर सकता, उसके थ्रू अगर वो बात करवाना चाह रहा है तो इसका मकसद क्या है या पीछे क्या है? सुम्मा नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। मुझे अल्लाह जानता है अपने बात की रोना आ रहा है इस बात पे। ये जिस तरह बच्चों को फीड किया जा रहा है और जिस तरह बच्चों को बताया जा रहा है, मैंने आपसे अर्ज की कि देखिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हबशा की हिजरत के लिए भेजा था, जी जी, तो वो बादशाह नजाशी जो थे उनके पास जब वो सहाबा गए तो अबू जहल और कुछ एक दो और साथी उसके पीछे पीछे गए। जी जी, और जब वो गए उसके पीछे गए तो उसने कहा कि ये, क्योंकि नजाशी जो था वो ईसाई अकीदे का आदमी था, और अबू जहल ने कहा कि ये आपके नबी को अल्लाह का बेटा नहीं मानते। बिल्कुल ठीक। लिहाजा क्योंकि और ये जो है वो उसकी ये कहते हैं वो आम एक नबी थे, वो अल्लाह का बेटा नहीं थे, तो इसलिए ये बात कही गई कि नजाशी को इस बात पे गुस्सा आएगा। तो फिर अब जाफर बिन तैयार रजी अल्लाह ताला से पूछा गया और नजाशी ने पूछा कि आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी मुफस्सल तकरीर की और उनके अल्फाज जो हैं वो सोने के लफ्ज़ों से लिखने वाले हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि हम ये मानते हैं कि जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में यह इरशाद फरमाया है, जब ईसा अलैहिस्सलाम को पूछा गया, जब वो एक छोटा सा बच्चे थे, एक दिन के या 2 दिन के थे, जी जी, लोग बातें कर रहे थे, तो उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम ने खामोशी का रोज़ा रखा हुआ था, उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया बच्चे की तरफ, तो वो छोटा बच्चा 1 दिन का या 2 दिन तक का, वो जब उसने कहा कि पूछा उन लोगों ने कि तू कौन है, तो उसने कहा क़ाल इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब, मुझे किताब अता की गई, वजअलनी नबिया, और मुझे नबी बनाया गया। सुभान अल्लाह। जब ये अरशाद फरमाया उन्होंने तो वो लोग अश कर उठे और हैरान परेशान हो गए कि एक ये छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बात सोच भी नहीं सकता। और फिर नजाशी ने, उसके बाद नजाशी इस बात पे बड़ा खुश हुआ। उसके बाद नजाशी ने कहा कि मुझे आप 3 बातें बताओ। अबू जहल को कहा कि तुम लोग मुझे 3 बातें बताओ। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा पहली बात यह है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, जिन्होंने नबूवत का दावा किया है, क्या उन्होंने ये सारी ज़िंदगी आपके साथ गुजारी है? उन्होंने कहा बिल्कुल, हमारे उसी ख़ानदान कबीले शहर में जो उस वक्त जो हालत थी। और क्या मुझे ये बताएं कि कभी उसने कभी ज़िंदगी में झूठ बोला? उसने कहा नहीं। क्या कौन रहा है? जो दुश्मन अजीम है, बिल्कुल सबसे बड़ा दुश्मन। और फिर कहा कभी उसने अमानत में ख़यानत की है?
उसने कहा नहीं। नहीं कभी उसने वादा खिलाफी की है? कहना नहीं। नहीं। बस मेरी इस बात से अंदाजा कर लें कि ये जो 3 बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक दुश्मन अजीम ने बातें कही, क्या बात। क्या आया इस शख्स के अंदर इन तीनों बातें जो हैं ये किस हद तक हैं? जो बात करता है, जो कहता है झूठ बोलना, यू टर्न लेना लीडर की निशानी है। नौजुबिल्लाह, ये लीडर की निशानी नहीं है, ये बेईमान की निशानी है। बिल्कुल ऐसा। और ऐसा शख्स जिसका किरदार दागदार हो, नौजुबिल्लाह सुम्मा नौजुबिल्लाह, कोई दुनिया में कोई भी नबी कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसने नबूवत मिलने से पहले का जो उसका दौर गुजरा हो, उसने कोई ऐसी हरकत की हो जिसकी हरकतें इसकी हैं। जिस तरह की कलरफुल लाइफ इसने गुजारी है, कोई मुझे नबी ऐसा नहीं इस दुनिया में आया, इस रूए जमीन में, कि जिसकी जिंदगी इस तरह की गुजरी हो। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, हम उस शख्स के मतलब इस तरह की बकवास कर रहे हैं। लेकिन अगर इनके वालिद ग्रामी का भी तारीख में देखा जाए तो वो भी करप्शन में मेरे ख्याल में, वालिद ग्रामी जो भुट्टो साहब ने 300 लोगों को करप्शन में निकाला था, उनमें से इकरामुल्लाह न्याज़ी साहब भी थे। जी हाँ। तो फिर मेरी समझ से बाहर है, ऐसी बातें करवा के ये क्या दीन को किस तरह मोड़ रहे हैं? ये एक सर बहुत बड़ा एक जो है ना, एक समझ लें एक बनाया जा रहा है। वो किसी ने, लोगों ने कैसे मुर्शद कहना शुरू कर दिया। उसने कहा मैं मुर्शद नहीं हूँ, मेरी बीवी मुर्शद है, मेरी मुर्शद है। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह की बातें करा के, या इस तरह की जो नऊज़ुबिल्लाह का, ये मुसलमानों जो थोड़ा दीन को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि दीन क्या है, यार अल्लाह के रसूल ने ऐसे लोगों के लिए जंग करने का हुक्म दिया है। साथ साथ सलीम साहब एक और बात करता चलूं कि तकब्बर और गरूर का ये एक मुजस्मा, हाँ, कह सकते हैं हम कप्तान को, कि इसमें आप देख लें कि एक नईमुल हक साहब थे। हाँ, बिल्कुल। ये पीटीआई के उन रहनुमाओं में शामिल होते हैं, उन लोगों में शामिल होते हैं जिन्होंने मेरे ख्याल में स्टार्ट पीटीआई को लेकर चले हैं। तो जब उनकी डेथ हुई ना, तो खान साहब ने उनके बेटे को प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाया कि आओ मैं आपके वालिद की ताज़ियत करना चाहता हूं। और इसके अलावा जब ये जिले शाह वाली बात हुई तो उसके बाप को भी बाहर खड़ा करके रखा। उसके बाद आजकल एक बड़ा मैं समझता हूँ अफसोसनाक वाकया हुआ 2 दिन पहले, ईद के तीसरे दिन मैं कह रहा हूँ कि परवेज खटक जो साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनकी बीवी का इंतकाल हो गया। अच्छा। तो उसकी हज़ारे ताज़ियत के लिए सादर फीक वगैरह अपनी टीम लेके, परवेज लाई वगैरह टीम लेके अपनी, ये सारे लोग जो है नून मीम काफ लाख सारे शामिल हुए वहां पे जाके। इसी तरह मैंने कुछ अर्सा पहले जब कमरुज़्ज़मान कैरा साहब का बेटा एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई, तो मैंने ये देखा कि तमाम पार्टियां वहां पे, पार्टियों का एक मजमुआ इकट्ठा था वो, कि जो कि कैरा साहब से जाके ताज़ियत कर रहा था जाके। ये बड़ी मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि किसी की खुशी गमी में शामिल होना, इसमें सियासत को साइड पे रखना। लेकिन वाहिद खान साहब हैं कि जो डॉक्टर अब्दुल कदीर का जनाजा इस्लामाबाद में हो तो ये जनाजे में शामिल होने से कुतराते हैं। अगर नईमुल हक जैसा वफादार वर्कर दुनिया से चला जाए तो उसके बेटे को वह असेंबली में बुलाकर कहते हैं, अपने पीएम हाउस में कहते हैं आओ मैं तुमसे फातिहा खानी करना चाह रहा हूँ। जिले शाह के वालिद को बाहर दरबानों की तरह खड़ा करके, और जब वो आता है वो बैठा नीचे होता है और साहब अपनी कुर्सी पे टांग रख के कह रहे हैं कि मैं ज़ारे तज़ियत कर रहा हूँ। ऐसा तकब्बर वाला लहजा, ऐसा तकब्बर वाला बंदा पहले मेरे ख्याल में मैंने नहीं देखा। ऐसा कोई ना कोई तज़ियत वाली पैगाम पहुंच जाता था। इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि इस्लाम की रूह में क्या आपको नजर आ रहा है? आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। तकब्बर जो है ना, ये अल्लाह की सिफत है बेशक, और किसी कोई फर्द वाहद इस चीज का इस किरदार को निभाने की कोशिश करे, वो बिल्कुल अल्लाह को नापसंद, और वो अल्लाह का पसंदीदा शख्सियत है। ऐसी बाकी रहा जो लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, तकलीद कर रहे हैं, मेजॉरिटी अक्सरियत जो है वो लोग शैतान के पीछे लगे हुए हैं। मैं तो शैतान ही कहूँगा अगर इस तरह का किरदार है तो। बिल्कुल ऐसे। हाँ जी। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक इन चीज़ों से बचाए, और अल्लाह पाक इन खराफात से महफूज रखे, और अपनी ज़ात को, ये सर प्लांटेड हैं, ये प्लांट किया जाता है, लोगों को इस तरह लगाया जाता है
अब बच्चे से कलवा दिया, बच्चे को अब अभी बात को देखें, उसको बात करनी नहीं आ रही। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। इतना समझा पढ़ा के उसको लेके आए, लेकिन बात करनी नहीं आ रही और शर्म नहीं आती। इस तरह की बातें करने से क्या फायदा, क्या हासिल होगा? क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान में एक और तहरीक चले, जैसे वो खत्म नबूवत तहरीक चली थी, क्या इस तरह की और तहरीक की जरूरत है पाकिस्तान में? लग ऐसे रहे। लग ऐसी रहे। हाँ, कि पाकिस्तान में क्या ऐसी तहरीक चले कि जो इस तरह के जो फितने हैं उनको खत्म किया जाए। सलीम साहब, प्रोग्राम को हम क्लोज भी करते हैं, लेकिन क्लोज करने से पहले आखिरी बात ये करूंगा, पाकिस्तान किस डगर पे जा रहा है? क्या अनकरीब इसमें कोई तब्दीली आपको नजर आ रही है, या कि ये एक जो PDM को 12-13 जमातों का एक मजमूआ है, मैं समझता हूँ, लेकिन आज सिर्फ एक जमात के थ्रेड होने पर उनका मौकफ एकदम चेंज हो जाता है। वो मुज़ाकरात के लिए PTI से तैयार हो जाते हैं। MQM ने ये कहा कि हम अलग होते हैं, हम इस्तीफे दे रहे हैं। उसके बाद मौलाना साहब ने फौरन अपना मौकफ तब्दील कर लिया और कहा कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या आने वाले वक्त में आपको नजर आ रहा है कि इस हुकूमत को अभी बेहतरी हो सकती है, या फिर दोबारा फिर मुल्क इलेक्शन की तरफ ही जाएगा? असल में बात यह है कि जो इस वक्त मुल्क की मजमूई सूरत हाल है, सबसे बड़ा जो इस वक्त मुल्क को मसला है, दरपेश है, वो है मुआशी चैलेंज है। मुआशी चैलेंज के लिए गवर्नमेंट के पास कोई किसी किस्म का ऐसा कोई प्लान नहीं है। वो इसको कैसे देखना है, आज आके वो देखते हैं, वो IMF को देखते हैं। IMF को राजी करने के लिए वो हर हद तक गए हैं और जा रहे हैं, और कोई जब तक बैठ के खुद इस मसले का कोई हल नहीं सोचेंगे, जब खुद बैठ के ये बात नहीं कहेंगे, अपनी जेब से में हाथ नहीं डालेंगे कि हम यार इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, शरीफ फैमिली इतना कंट्रीब्यूट कर रही है, जरदारी फैमिली इतना कंट्रीब्यूट कर रही है, दूसरी फैमिली इतना कंट्रीब्यूट कर रही है, ये मुल्क में बड़े बड़े मगरमच्छ जो बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल उस इकोनॉमी में सांप बन के बैठ गए, जी, जब तक ये नहीं कोई कुछ ना कुछ हिलजुल करेंगे, उतनी देर तक मुझे नहीं समझ आती कि कितना का मांग लेंगे आप, कितना का मांगेंगे, कितने की शराइत, तो फिर ऐसे एक दूसरे से ब्लैकमेल होते हैं। ब्लैकमेल कितने की शराइत IMF की पूरी करेगा, और कितना इन लोगों के अंदर से निचोड़ेंगे आप? बस हो गया यार, तुम लोगों को मुल्क, यार आप खुदा का खौफ खाओ। रात को एक कमरे में सोते हो, सारे कमरों में 10-10 मिनट जाके सोते हैं, एक कमरों में सोते हैं, ऐसे और रात को एक कमरे में सोते हो, वही खाना। अब बीमारियों ने तुम लोगों को जकड़ा पकड़ा हुआ है, परहेजी खाने तुम लोग खाते हो। वो यार खुदा का खौफ करो, निकलो बाहर। क्या करना है तुमने इन चीज़ों का? निकालो, ये कौम का पैसा है, कौम के हवाले करो, कौम को कुछ दो, कौम को थोड़ा रिलीफ दो, ताकि आने वाली नस्लें ये तुम्हारा नाम लें कि वाकई हमारे मुल्क में कोई हुक्मरान आए थे। सर, जब तक ये खुद अब हम इस हालत में पहुंच चुके हैं कि जब तक हम खुद नहीं करेंगे, हम इस मसले से बाहर नहीं निकल सकते। आप मुझे ये बता दें, ये जो पाकिस्तान में जितने भी मिनिस्टर हैं या सियासतदान, को अरबपति से कम है? नहीं, बिल्कुल खरबपति, 2-2, 4-4, 5-5 अरबपति, 10-10 अरबपति तो होंगे। ऐसे ही सर, 1.5-2 अरब रुपया एक मिनिस्टर नहीं दे सकता। बिल्कुल दे सकते। ये जो 50, 80, 90 जो मिनिस्टर बनाए हुए हैं, ये नहीं दे सकते। जो सूबाई सतह पे हैं वो नहीं दे सकते, सियासतदान जो है वो नहीं दे सकते। 1000-1500 अरब तो यही इकट्ठा कर सकते हैं। हनी, अगर मुखलस हो के करें तो ये शौकत खानम के लिए चंदा या अपनी पार्टी के लिए चंदा कर सकते हैं, या दूसरी पार्टियां अपनी पार्टी के लिए कर सकती हैं, तो ये मुल्क के लिए कर सकते हैं। ये एक टिकट लगाया हुआ था इमरान खान को मिलने का, टिकट जो है 1 करोड़ रुपए का, क्या ये लोग नहीं कर सकते? ये लोग इस मुल्क के साथ सिंसियर है ही नहीं। आपको मजे वाली बात बताएं कि डस्का से एक बाबा खालिद हैं जी, वो खान साहब से मिलने जाते हैं। पिछले इलेक्शन में ख्वाहिश तो थी उनकी कि उनका बेटा उस्मान खालिद टिकट होल्डर हो, लेकिन जब वो बैठते हैं वहां पे जाके तो लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी टिकट के नजराने दे रहे हैं, फंड इकट्ठा करो रहे हैं, ये हो रहा है। तो आखिर में वो बाबा जी से पूछते हैं, बाबा जी आप क्यों आए हैं? तो बाबा जी कहते हैं, सिर्फ खान साहब आपकी जियारत करनी थी, और ये 15 करोड़ का चेक है, ये मैं आपको देने आया हूँ। अल्लाह, ठीक है जी, कोई टिकट वगैरह या कोई और मामला? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल कोई मामला नहीं, सिर्फ आपको ये चेक देने आया हूँ कि आप ये फंड मेरी तरफ से रख लें। तो वो फंड भी आ गया, टिकट भी ना मिली। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अगर एक बंदा देखने का 15 करोड़ दे सकता है,
तो इनके चाहने वाले कितने हैं? मुल्क का कर्जा उतर नहीं सकता। बिल्कुल उतर सकता है। तो ये लोग खुद मुखलस नहीं खुद पाकिस्तान ही के नहीं साथ। मुखलिस। वो जो इन्होंने ये जो सैलाब फंड इकट्ठा किया है वो कहाँ है पैसा? वो तो बाबा जी को पकड़े ना, वो जिन पकड़ने वाले साकब अंसार साहब किधर है वो? नहीं, ये जो सैलाब के लिए, सैलाब के लिए भी जो फंड इकट्ठा हुआ है वो भी किधर ये गया इकट्ठा है? किया। हाँ, वो तो डैम के लिए इकट्ठा हुआ था, ये सैलाब वाला सैलाब वाले पैसे कहाँ हैं? वो किधर गए हैं? बिल्कुल एक पैने भी कहीं जाके पीटीआई वाले ने इन्वेस्ट किया, किसी को दिए? सारे ये लुटेरे हैं, ये मगरमच्छ हैं, समझे? ये वो नहीं है कि जो सबसे खतरनाक सांप होता है, कहते हैं वो बड़ा खूबसूरत होता है, हाँ, उसकी बड़ी चमक दमक होती है, बड़ा खूबसूरत होता है, और जब वो डंग मारता है तो वो कहता है, बंदा पानी भी नहीं मांगता, वो कहता है अब मेरे पे ना गिरना, पीछे होकर गिर, गिरना। मतलब बंदा वहां ही खत्म हो जाता खत्म हो जाता है। ये वो सांप है। है। वाह 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 वाह। तो ये सारे जब तक ये इन लोगों का, मैं कहता हूँ, मुहासमा होना चाहिए, समझे? इन्होंने लूटा है, इस मुल्क को एंजॉय किया है, इस अवाम का कशूमर निकाल दिया, अब इनके अंदर से कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। जज़ाकल्लाह सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने सुना कि इस वक्त ये सांपों की सूरत में बैठे हुए हैं, असादे हैं, और ये वो लोग हैं जो मुल्क को खा भी रहे हैं और डबो भी रहे हैं। जितनी देर तक पाकिस्तानी अवाम खुद एहतसाब के लिए बाहर नहीं निकलेगी, इनकलाब के लिए बाहर नहीं निकलेगी, या फिर इनमें से कोई एक ऐसा शख्स जो अपना इनकलाब या इंसाफ लाने के लिए कोशिश नहीं करेगा, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सूरत हाल बदली नजर नहीं आ रही। लेकिन सलीमी साहब का कहना यह है कि हमें बदलना होगा, पाकिस्तान बदलना होगा, हमें निज़ाम। तो वो कैसे मुमकिन है कि हम खुद बदलेंगे, हम अपना आप बदलें, निज़ाम को बदलें, फिर ही जाके काम हो सकता है। तो देखिए हमारी अगली बैठक, उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया।